को लौटे, सब बड़े खुश थे। फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभनदास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद्य है, संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। एक संत हुए श्री अग्रदास जी, अवध के संत। उन्होंने लिखा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। चाकर कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। अच्छा बाबा, आप राम जी के चाकर हो? हाँ। तो ये तिलक लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड, कंठी, ये तिलक क्यों? बोले जरूरी है। काहे के लिए? जम के दूत निकट नहीं आवे, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे, कहना क्या खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसे ही मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई। आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो गई तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो? उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते शायद गर्म हो जाए, अब नहीं ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, चले आए तब बंदी
चली आए चले चली आए चले आए तब बंदी जनक बुलाए तब बंदी तब बंदे तब बंदे तब बंदे। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं, सोने का जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए विश्राम करने? देखो तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा, असकई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा भोजन को धर्म से कैसे जोड़ा? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ भगवान को भोग लगेगा। अच्छा भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध है, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो,
मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना, क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना, और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वो पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाएं, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा। गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म है। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिर्फ। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो। बस
जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी। तो राजा लोग भी उठे और राम जी भी उठे धनुष तोड़ने को, लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे। और यह तो धर्मो ततो जया, जहां धर्म वहां जय। अच्छा, तो राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है और राम जी के उठने में धर्म? हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है। राजाओं ने जो सुना, परी कर बांधी उठे अकुलाई, परी कर उठे अकुलाई, अकुलाई परी कर बांधी, बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परी कर चले 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 इष्ट देवा सिरुना आई, नाय परी कर अकुलाई, परी कर उठे अकुलाई, परी कर चले इष्ट देवन सिरु नाई परी कर बांधी, परी कर बांध, परी कर बांध। अच्छा, चले तो क्या किया इन्होंने? कमर कसी, अकुलाकर उठे और चल दिए। अरे चलना था तो कमर कस के चलना था, पर उससे पहले एक काम करना था। अपने यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है। हम लोग जब प्रस्थान भी करते हैं, मानस में क्या लिखा है? सुमिर गजानन कीन पयाना। हम कहीं चल के भी जा रहे हैं, गणेश जी का स्मरण किया, विघ्न विनाशक हैं गणेश जी। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। राम जी चले, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। महात्माओं के साथ वेग विदेह नगर नियन आया। हमारी एक बड़ी भक्तिमती मैया थी, हमने उनको यह पंक्ति सुझाई थी, तो हम भूल भी जाएं तो जरूर याद दिला। जैसी चले हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियन आया। वो बराबर याद रखते। तो हमारे यहाँ चलना भी धर्म से जुड़ा। चले भगवान का नाम लेकर चले, गणेश जी का स्मरण करके चले, अपनी जहां निष्ठा हो इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी बराबर उपदेश देते, नारायण 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 करके अपना कोई भी कार्य आरंभ करें, चले। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज बराबर इन मंत्रों का स्मरण करके आगे। यह परंपरा है हमारा, चलना बोलना उठना। हम लोग बोलना शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी ने यह स्तुति की है श्रीमद् भागवत में भगवान को देखकर कि मेरी वाणी को गति देने वाले तो वही है, जीवन को गति देने वाले वही, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। यह है मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गाना। और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक। धर्म में देखो 3 चीजें हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीनों में 3 चीज की विशेषता है। तीनों के अंग 3 अलग अलग हैं। धर्म में विधि की प्रधानता है, धर्म में विधि, नियम, विधि की प्रधानता है। भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है। विधि, विचार, विश्वास। अच्छा, इसलिए जब आप अब 2 संतों की बात सुनाएं, दोनों ने भगवान नाम के, तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहाँ विचार प्रधान है, भक्त के यहाँ विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा, पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले, और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में? अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया। और भगवान राम ने, गुरुजी बोले, उठऊ राम भंज भव चापा भंज भव चापा राम भंज मेटहु तात तात जनक परितापा उठऊ राम भंज उठऊ राम भंज राम 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 उठो राम भंज भव चापा उठो राम भंज मेटो तात जनक परितापा उठो राम भंजो उठो राम भंजो उठो राम भंजो भंजहु भव चापा राम भंजहु भंजहु भंज। गुरु जी कह रहे राम जी, बोला हम अभी कह रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा महाराज, पानी लाना है? हाँ हाँ पानी। अच्छा, तो नल का ले आए कि कुएं का? अब गुरु जी बोले अरे तू पानी लाए, नहाने लायक हो, चाहे जहां से ला, नल से लाए चाहे कुएं से। अच्छा अच्छा, फिर भी वहीं बैठा। अब क्या बोले, हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाए कि कलश में?
घड़े में। गुरु जी ने कहा रहने दे, इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते। मना भी नहीं कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं बस। और गुरु जी कह रहे कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए। एक गुरु जी का चेला, बड़ा विचित्र। गुरु जी बैठे आश्रम में, अंदर छोटा सा आश्रम था, बाहर गौ माता बंधी थी, बरसात होने लगी। गुरु जी ने कहा कि बेटा गाय भीग रही है वर्षा में, गाय को बंधन से मुक्त करो ताकि वह आश्रम के अंदर आ सके। चेला बैठे बैठे बोला, गुरु जी बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। हम जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है जो खुद बंधन में पड़ा। क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी। बोलो। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो दो तरह की विचित्रताएं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा आदेश का पालन करते हैं कि गुरुजी से कोई लेना ही देना नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं बैठेंगे पर जाएंगे कहीं नहीं, काम ही कुछ नहीं करेंगे। पर राम जी सिखा रहे हैं, पहला काम सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण हरस विषाद न कछु उरयावा वचन सुन गुरु बचन चरण चरण बचन चरण बचन चरण। गुरु जी श्रीमान को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए। संत ने कहा, और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो कि ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले, का करें महाराज, सोप तो ना मिले। सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो ना मिले। तो महात्मा बोले, नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, और उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना है। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले। और मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है। और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता। और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कहा राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है।
सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे और लोग बैठ नहीं रहे। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से। न हर्ष है न विषाद है, सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजूवर कुंजर धाम। सकल जग स्वामी मंजूवर कुंजर धाम। राम जी कैसे चल रहे? सहज। और राजा लोग कैसे चले थे? उठे अकुलाई चले, अकुला कर चले। पर ये राम जी निश्चिंत होकर जा रहे हैं। किसी ने कहा राजा लोग तो चिंता कर रहे थे, आप चिंता नहीं कर रहे, हमें क्यों चिंता करनी? गुरुजी ने यह थोड़ी कहा कि प्रयास करो। गुरुजी ने कहा कि राम शिव धनुष तोड़ दो, तो गुरुजी के संकल्प में तो धनुष टूटे ही गया है, हमें क्या चिंता करनी? अजक हम तो यंत्र हैं। अब गुरुजी ने कहा टूट गया तो खुशी उनको, न टूटे तो दुख उनको, हमें काहे का हर्ष विषाद? ना हर्ष है ना विषाद, ये दो चीजें। हाँ, तो दोनों चीजें कहाँ छोड़े आए? बोले गुरुजी के चरण भी दो और हर्ष विषाद भी दो, दोनों वहीं छोड़े आए। ना हर्ष है ना विषाद है, सहजता है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। सुनैना माता को संदेह हुआ, सखी ने समझाया, तेजवंत लघु गनीय न रानी। लेकिन जानकी माता तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवत जयते ही। गन मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता माता अकुलाई तो, पर प्रार्थना किसकी कर रही? हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर, क्रिया कैसी हुई है? तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम कह रहे हम बहुत महान हैं, बहुत महान है। इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े। ब्रेक लगे इतने तगड़े, अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन? उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो करें क्या? मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है।
तुलसीदास जी को लगा ये कोई स्वयंवर है। स्वयंवर उसमें कह दी जिसमें कन्या स्वयं वर का वर्ण करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करो, उनको देखो। और ये कोई जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जयमान डाल दिए, स्वयंवर है कि धनुष जग है। अरे कन्या वर को पसंद ना करे, धनुष कर ले पसंद और कन्या माला डाल दे, निर्णायक धनुष, ये स्वयंवर नहीं है। तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, आए देखन चाप मक। लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयं वर्ण किया, तब लिखा सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धो देय बढ़ाई, तब स्वयंवर। लेकिन वर कन्या विवाह के पहले मिले कि ना मिले? स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई हानि नहीं, तो ठीक है, कोई स्वच्छंद। पुराने लोग अरे राम राम ऐसा है, हमारे दिन है ऐसा, क्या मुसीबत है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, विवाह के पहले वर कन्या मिले, इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग है। लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने, और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए। विवाह के पहले वर कन्या मिले, ये धर्म सम्मत है, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, क्योंकि पूजा के भाव से। अच्छा, वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद भी कर लिया, पर विवाह नहीं किया। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। फिर गौरी माता जैसे कहे, गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है। मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी। आहा, सीता जी प्रसन्न हो गई, जयमाल लेकर आई, प्रभु को जयमाल पहनाई, जय जयकार हुई। देखो ये मिल गए, कौन? सुख और शांति। सीता राम जी सुख और शांति है, शांति सीता जी है, और सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये दोनों मिल गए, माला गिर गई। दृश्य इसका अर्थ यह है कि जहाँ जीवन धर्ममय होगा, जहाँ जीवन में धर्म का पालन होगा, वहाँ सुख शांति मिल जाएंगे। यही श्री सीताराम जी का विवाह है। और धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी, हम दुखी होंगे। तो सुख शांति का मिलन सीता राम जी का मिलन है, और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है। और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तभी का जब जब हो धर्म के हानि, बालई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।